जब पूरी दुनिया यह मान चुकी थी कि ब्रह्मपुत्र जैसी उग्र, अनियंत्रित और हर साल अपना रास्ता बदल देने वाली नदी पर किसी भी तरह की 19 किलोमीटर लंबी अभेद्य दीवार या मेगा पुल बनाना लगभग नामुमकिन है, तब भारत ने वही कर दिखाया जिसकी कल्पना करना भी कई देशों के लिए चुनौती था। क्योंकि बात सिर्फ लंबाई की नहीं थी, बात थी उस प्रचंड जलधारा की जिसे ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। एक ऐसी नदी जो हिमालय से निकलकर अरुणाचल और असम की धरती पर रफ्तार, गहराई और चौड़ाई तीनों में अपना रौद्र रूप दिखाती है, जिसकी धाराओं में इतनी ताकत है कि बड़े बड़े ढांचे बह जाएं, जिसके तल में लगातार बदलती रेत और मिट्टी इंजीनियरों के लिए हर दिन नई पहेली बन जाती है, और जिस पर निर्माण करना मतलब प्रकृति को सीधी चुनौती देना। लेकिन भारत ने यह तय कर लिया था कि पूर्वोत्तर को मुख्य धारा से जोड़ना है, सीमावर्ती इलाकों तक तेज कनेक्टिविटी पहुंचानी है, रणनीतिक दृष्टि से मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार करना है और दुनिया को दिखाना है कि भारतीय इंजीनियरिंग अब किसी से कम नहीं। इसलिए अत्याधुनिक तकनीक, गहरे पाइल फाउंडेशन, विशेष स्टील रीइंफोर्स्ड संरचनाओं और हाई फ्लड लेवल को ध्यान में रखकर ऐसा मेगा स्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है जो केवल एक पुल या दीवार नहीं, बल्कि 21वीं सदी के आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक बन चुका है। यह वही क्षेत्र है जहां पहले बरसात के मौसम में महीनों तक संपर्क कट जाता था, सेना की आवाजाही चुनौती बन जाती थी, स्थानीय लोगों को अस्पताल, बाजार और स्कूल तक पहुंचने में घंटों नहीं बल्कि दिनों का समय लग जाता था। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है, क्योंकि इस 19 किलोमीटर लंबे मेगा प्रोजेक्ट ने पूर्वोत्तर भारत के विकास का नया अध्याय खोल दिया है। और जब लोग इसकी तुलना चीन जैसे बड़े निर्माण कार्यों से करते हैं तो चर्चा और भी तेज हो जाती है, क्योंकि माना जाता है कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में बड़े पैमाने पर निर्माण करना आसान नहीं। फिर भी भारत ने दिखा दिया कि इच्छा शक्ति, योजना और तकनीकी क्षमता साथ हो तो असंभव भी संभव बन सकता है। इस परियोजना की सबसे बड़ी चुनौती थी नदी का अत्यधिक फैलाव और लगातार बदलता प्रवाह, जिसके कारण इंजीनियरों को हर पिलर की गहराई सैकड़ों फीट नीचे तक ले जानी पड़ी ताकि संरचना स्थिर रहे। साथ ही भूकंपीय गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए इसे इस तरह डिजाइन किया गया कि भूकंप के झटकों को भी सह सके, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत भूकंप संवेदनशील क्षेत्र में आता है। और यही कारण है कि यह सिर्फ लंबाई में ही नहीं बल्कि तकनीकी जटिलता में भी बेहद खास है। इस निर्माण से जहां एक ओर स्थानीय व्यापार, पर्यटन और रोजगार को नई गति मिलने वाली है, वहीं दूसरी ओर यह राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी अहम साबित होगा, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्रों तक भारी उपकरण और सैनिकों की तेज आवाजाही अब संभव हो सकेगी। और यही वह बिंदु है जहां यह परियोजना केवल विकास नहीं बल्कि रणनीतिक मजबूती का प्रतीक बन जाती है। कई विशेषज्ञों ने शुरुआत में कहा था कि इतनी चौड़ी और अनिश्चित नदी पर 19 किलोमीटर लंबा संरचनात्मक समाधान तैयार करना जोखिम भरा है, लागत बढ़ेगी, समय सीमा टूटेगी। लेकिन भारतीय इंजीनियरों और श्रमिकों ने दिन रात काम करके यह साबित कर दिया कि संकल्प मजबूत हो तो चुनौतियां रास्ता नहीं रोक पाती। और आज जब इस मेगा ढांचे की चर्चा होती है तो इसे पूर्वोत्तर का गेम चेंजर कहा जाता है। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप भारत की ऐसी ही अद्भुत उपलब्धियों की सच्ची और दमदार कहानियां सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमें और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लाने की ताकत देता है। और आगे इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि आखिर इस 19 किलोमीटर लंबे मेगा प्रोजेक्ट की परिकल्पना कैसे हुई, किन तकनीकों का इस्तेमाल किया गया और कैसे इसने पूर्वोत्तर भारत की तस्वीर बदलने की नींव रख दी। पहले भाग में आपने जाना कि किस तरह ब्रह्मपुत्र नदी जैसी प्रचंड और चुनौतीपूर्ण नदी पर 19 किलोमीटर लंबा मेगा स्ट्रक्चर खड़ा करना अपने आप में किसी मिशन से कम नहीं था। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है, क्योंकि जब इस परियोजना की नींव रखी गई तो सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ पानी की ताकत नहीं बल्कि नदी की बदलती धारा, गाद से भरा तल और हर साल आने वाली विनाशकारी बाढ़ थी, जिसके कारण इंजीनियरों को पारंपरिक तकनीकों से आगे बढ़कर हाईटेक सॉल्यूशंस अपनाने पड़े। नदी की गहराई और मिट्टी की परतों का महीनों तक अध्ययन किया गया, सैकड़ों सॉइल टेस्ट किए गए, कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए बाढ़ के संभावित दबाव का आकलन किया गया और फिर तय हुआ कि पिलर्स को इतनी गहराई तक उतारा जाएगा जहां तक आमतौर पर पुल निर्माण में सोचा भी नहीं जाता, ताकि तेज धारा और कटाव के बावजूद संरचना अडिग रहे। इसके अलावा इस पूरे ढांचे को भूकंपरोधी तकनीक से तैयार किया गया, क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र भूकंपीय जोन में आता है और यहां रिक्टर स्केल पर तेज झटके आना असामान्य नहीं। ऐसे में डिजाइन इस तरह बनाया गया कि झटकों की ऊर्जा को संरचना सोख ले और पुल सुरक्षित रहे। निर्माण के दौरान भारी भरकम क्रेन, विशेष बार्ज प्लेटफॉर्म
और अत्याधुनिक ड्रिलिंग मशीनें लगाई गईं जो तेज बहाव के बीच भी काम कर सकें। और यही वह क्षण था जब दुनिया ने महसूस किया कि भारत अब केवल सपने नहीं देखता बल्कि उन्हें जमीन पर उतारना भी जानता है। इस परियोजना ने हजारों स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया, छोटे व्यवसायों को गति दी और आसपास के इलाकों में आर्थिक गतिविधियों को नई ऊर्जा दी। क्योंकि जैसे जैसे निर्माण आगे बढ़ा वैसे वैसे सड़क नेटवर्क, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन भी मजबूत होती गई। रणनीतिक दृष्टि से देखें तो यह मेगा ढांचा सीमावर्ती क्षेत्रों तक पहुंच को कई गुना तेज कर देगा, जिससे आपातकालीन परिस्थितियों में प्रतिक्रिया समय कम होगा और राष्ट्रीय सुरक्षा को नई मजबूती मिलेगी। पहले जहां बरसात के मौसम में घंटों का सफर दिनों में बदल जाता था, वहीं अब कनेक्टिविटी साल भर बनी रहेगी, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार तीनों क्षेत्रों में बड़ा परिवर्तन आएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की परियोजनाएं केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि क्षेत्रीय संतुलित विकास की रीढ़ होती है, क्योंकि जब दूरदराज के इलाके मुख्य आर्थिक धारा से जुड़ते हैं तो निवेश, उद्योग और पर्यटन अपने आप आकर्षित होते हैं। और यही वजह है कि 19 किलोमीटर लंबा यह अभेद्य ढांचा केवल कंक्रीट और स्टील का मेल नहीं बल्कि पूर्वोत्तर भारत के उज्ज्वल भविष्य का प्रतीक बन चुका है। एक ऐसा प्रतीक जो बताता है कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियां भी उस देश का रास्ता नहीं रोक सकती जिसकी सोच बड़ी हो, तकनीक मजबूत हो और इरादे अटूट हों। अगले भाग में हम आपको बताएंगे कि इस मेगा परियोजना के पूरा होने के बाद स्थानीय लोगों की जिंदगी में क्या वास्तविक बदलाव आए, किस तरह यात्रा समय में भारी कमी आई और कैसे यह संरचना आने वाले दशकों तक विकास की धुरी बनने वाली है। अब इस कहानी के अंतिम भाग में समझिए कि 19 किलोमीटर लंबा यह मेगा ढांचा जब पूरी तरह आकार लेने लगा तो उसका असर केवल इंजीनियरिंग की उपलब्धि तक सीमित नहीं रहा बल्कि जमीन पर लोगों की जिंदगी में वास्तविक परिवर्तन दिखने लगा। क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों किनारों पर बसे गांवों और कस्बों के लिए यह संरचना किसी वरदान से कम नहीं साबित हो रही है। जहां पहले नाव या लंबा घुमावदार रास्ता ही एकमात्र विकल्प था, वहीं अब सीधा, तेज और हर मौसम में उपलब्ध संपर्क संभव हो रहा है, जिससे किसानों की उपज समय पर बाजार तक पहुंच रही है, छात्रों को दूर के कॉलेजों तक जाने में कम समय लग रहा है और मरीजों को आपातकाल में अस्पताल तक पहुंचाने की प्रक्रिया तेज हुई है। आर्थिक दृष्टि से देखें तो परिवहन लागत घटने से स्थानीय व्यापारियों को लाभ मिल रहा है, छोटे उद्योगों के लिए नए अवसर बन रहे हैं और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है, क्योंकि पूर्वोत्तर के प्राकृतिक सौंदर्य तक पहुंच अब पहले से कहीं आसान होगी। रणनीतिक रूप से यह ढांचा सीमावर्ती क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत करता है, जिससे आवश्यक संसाधनों और सुरक्षा बलों की आवाजाही अधिक सुगम और त्वरित हो सकती है। और यही कारण है कि इस परियोजना को केवल एक पुल या दीवार नहीं बल्कि राष्ट्रीय महत्व की आधारभूत संरचना माना जा रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इतनी लंबी संरचना को उग्र धारा, बदलती नदी धाराओं, गाद जमाव और भूकंपीय जोखिमों के बीच टिकाऊ बनाना एक दीर्घकालिक दृष्टि का परिणाम है, क्योंकि इसे दशकों तक स्थिर और सुरक्षित बनाए रखने के लिए उन्नत सामग्री, नियमित मॉनिटरिंग सिस्टम और रखरखाव की विशेष योजना तैयार की गई है। सामाजिक प्रभाव भी कम नहीं है, क्योंकि जब दूर दराज के क्षेत्र मुख्य मार्गों से जुड़ते हैं तो शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश और रोजगार के अवसर स्वतः बढ़ते हैं और इससे क्षेत्रीय असंतुलन कम करने में मदद मिलती है। इस पूरी परियोजना ने यह संदेश दिया है कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियां विकास की राह में स्थायी बाधा नहीं होती। यदि योजना वैज्ञानिक हो, क्रियान्वयन मजबूत हो और लक्ष्य स्पष्ट हो तो असंभव दिखने वाले कार्य भी साकार हो सकते हैं। आने वाले वर्षों में जब इस 19 किलोमीटर लंबे अभेद्य ढांचे पर हजारों वाहन रोज गुजरेंगे और दोनों किनारों की अर्थव्यवस्था को नई गति देंगे, तब यह केवल कंक्रीट और स्टील का पुल नहीं रहेगा बल्कि आत्मविश्वास, तकनीकी क्षमता और दूरदर्शी सोच का प्रतीक बन जाएगा। एक ऐसा प्रतीक जो दिखाता है कि आधुनिक भारत चुनौती को अवसर में बदलना जानता है और भविष्य की राह खुद तैयार करता है। जय हिंद।